हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। जैसा कि आल्ट वालों से प्रॉमिस किया था कि गुरुजी हम आपके लिए भी लेकर आएंगे, पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो लेकर आएंगे भैया। आल्ट में कुछ भी नहीं है यार, पता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो वैसे भी आपको हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, जितने भी चीजें सब पढ़ाया जाता है यार। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। 12वीं के बाद वैसे भी साइंस वाले भी आल्ट ही जाके पढ़ेंगे। जो बहुत बड़े अपने आप को तुर्रम खा लगाते हैं ना, वो भी जाके पढ़ेंगे। यही पढ़ना तो पड़ेगा सर। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सब पढ़ना तो पड़ेगा, ध्यान देना। तो ये सर जी आज का पेपर कोड 322 एजे है। और ये 10 मार्च वाले पेपर सर कराएंगे, 10 मार्च वाले। और इनका अब हम धीरे धीरे सोल्यूशन भी कराएंगे, परेशान मत होइए। आज तो शुरुआत ही कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ सर आपका रिस्पांस तगड़ा वाला है। जितने भी आल्ट वाले बच्चे हैं, रिस्पांस अच्छा वाला रहे। सब अपना अपना पेपर कमेंट करेंगे, कौन कौन सा पेपर चाहिए। और आप प्रॉमिस करिए सर पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़ेंगे ना? प्रॉमिस करिए सर पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखो। आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो भाई खोल के विजिट कर लिया करो चैनल पे आके, कि हाँ हमें पढ़ लेना है आके। एक बात ध्यान देना, ठीक है ना सर? समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। 70 नंबर का सर पूर्णांक रहेगा। 70 में से आपको 23 नंबर पास मार्क का चाहिए, क्योंकि 30 नंबर तो हमें प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा गुरुदेव। 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी तो होता है ना, तो परेशान नहीं होना सर, ठीक है ना? 2025 ध्यान देना। 10 मार्च के दिन जो पेपर हो है, आने वाला पेपर भैया इंपॉर्टेंट है, भूगोल का, ज्योग्राफी का 2025 के लिए। तो आपका टाइम टेबल आ भी गया है। आपने तैयारी बहुत अच्छे से मतलब करना शुरू कर दिया है। बाकी तो हम करवा ही रहे हैं आपको। डेली 4 से 5 वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें से आपका साइंस वाले होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, इंग्लिश, हिंदी और आर्ट की क्लासेस रहती हैं, ठीक है ना? चलिए सर, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। नोट में क्या लिखा गया है भैया? प्रारंभ के जो 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या सर निर्धारित है। कुछ निर्देश में है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक क्या सर बहुविकल्पी है, और 9 से 12 तक क्या है अति लघु उत्तरीय है। इसका प्रत्येक उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। देखिए डायरेक्ट लिख दिया है कितने कितने शब्दों में देना है। और मैं से इसे ऐसे ही जब हम सॉल्व भी कराएंगे आपका, परेशान मत होना। ये प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 22 से 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिसका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र कार्य से संबंधित है, ठीक है ना? उसके बाद है यहाँ पे आपका अगला क्या है सर जी? सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों द्वारा, आरेख द्वारा अपने उत्तरों क्या करिए सर जी? पुष्टि करिए। तो ये है सर जी आपका क्लास ट्वेल्थ भूगोल का, ज्योग्राफी का सर जी पेपर आने वाला, एकदम छपने वाला पेपर है सर। 10 मार्च वाला पेपर है। अब हम इसको सॉल्व भी करा रहे हैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। आपका सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हाँ इकोनॉमिक्स हो गया, और होम साइंस हो गया, प्राविधिक कला हो गया, सब कुछ आपको हम दे देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है सर, ठीक? चलिए, सबसे पहले सर ये हम बहुविकल्पी, यहाँ पे सर हम बहुविकल्पी को पूरा सॉल्व करवा देंगे। आप परेशान मत होइए, सारे ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे सर बहुविकल्पी पहले प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। प्राचीन मानचित्र भी भौगोलिक सूचना का स्रोत है, जहां से हमें भौगोलिक चीजों के बारे में पता चलता है, अपने पृथ्वी के बारे में पता चलता है। प्राचीन महाकाव्य भी है, महाकाव्यों में भी सर ये लिखा गया है स्रोत के बारे में। यात्रियों के विवरण से भी हमें भौगोलिक सूचना का स्रोत मिलता है। लेकिन चंद्रमा से चट्टाने, पत्थरों के नमूने, ये बिल्कुल भी भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है। राइट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर दूसरा वाला, क्या है यहाँ पे प्रश्न? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया में भी नहीं है, उत्तर अमेरिका में भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका भी नहीं है, अफ्रीका में है सर। किसमें सर? अफ्रीका में है, ध्यान देना। कहाँ पे सर? अफ्रीका में है। अगला यहाँ पे सर जी आपका 3 नंबर वाला क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती रही है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती रही है? और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल एसकेएम मिश्री भेज देंगे। एसकेएम मिश्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाइए ज्वाइन कीजिए। एक चीज और, आर्ट और साइंस वालों के लिए 500 नंबर वाला पेपर का सर बैच ले आ रहे हैं। उसमें आपका बहुत तगड़ा वाला सर मटेरियल मिलने वाला है सर। वो आपको 25 नंबर शाम को 7 बजे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है ना? हांग हो की घाटी, नील घाटी, या मेसोपोटामिया, या सिंधु घाटी। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती रही है? तो सर जी
सिंधु घाटी में है। अगला यहाँ पे चौथा वाला है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है सर? यह हमारा वस्त्र का निर्माण भी द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, टोकरी बुनना और इस्पात प्रगलन भी है, लेकिन सर जी मछली पकड़ना सर जी यह हमारा द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप बिल्कुल भी नहीं है। द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप सर बिल्कुल भी नहीं है। अगला यहाँ पे सर आपका 5 नंबर वाला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है सर? उत्तर प्रदेश का भी नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है लेकिन घनत्व तो सर जी उतना नहीं है। केरल भी यहाँ पे नहीं है, पंजाब भी नहीं। तो सर पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक घनत्व है। अच्छा, घनत्व तो सर क्या होता है? मतलब एक छोटी सी जगह है और इसमें लोग बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा मतलब कम जगह में जब लोग बहुत ज्यादा है तो उसको घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और वैसे तो आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे सर? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। अगला है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर उच्चतम है? दमन का भी नहीं है सर, चंडीगढ़ का भी नहीं है, अंडमान निकोबार का भी नहीं सर, लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है सर सर्वाधिक है। किसका सर? लक्षद्वीप का। अगला यहाँ पे सर जी आपके लास्ट 2 प्रश्न है। क्या है यहाँ पे? देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर का है सर जी? घरेलू का भी नहीं है, उद्योग का भी नहीं है, सिंचाई का है सर, सिंचाई का है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है सर जी? सर उत्तर प्रदेश है। सबसे पहला क्या है सर जी? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर में चीन का उत्पादकता है, उत्तर प्रदेश। लेकिन अब सर जी आप शुगर कोन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है, ठीक है ना? अगला यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे, ये सब प्रश्न देख लीजिएगा। अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम इसको पूरा क्या करा देंगे, सॉल्व करा देंगे। क्या यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 9वां है, मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पंतनों बंदरगाह का उल्लेख कीजिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? मानव विकास को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे अगला है, भरमौर जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या-क्या है? भारत में ग्रामीण बस्ती के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में अभ्रक के विवरण का विवरण दीजिए और ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन-कौन से हैं? फिर उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, खोल लीजिए, वहां से टिक लगा लीजिए ये सारे प्रश्न। मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। मानव प्रवास में प्रतिकर्षक कारक एवं अपकर्षक कारक में सीसी विभेद लिखिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। बस्तियों के वर्गीकरण से क्या आधार है? और अगला यहाँ पे प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए और इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? फिर यहाँ पे आपके विस्तृत उत्तरीय सर प्रश्न आते हैं, बड़े-बड़े वाले, जैसे यहाँ पे आपका है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में भेद कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये सॉल्व कर सकते हैं। विश्व में जनसंख्या क्या आप असमान विवरण के भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। फिर 24 नंबर वाला है कि भारत में लौह इस्पात उत्पाद के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग के प्रमुख संयंत्रों का नाम लिखिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं आप लोग सर? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायता की है? तो क्या 25 नंबर वाला आएगा, भारत के दिए गए मानचित्र से निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों दर्शाइए और उनके नाम लिखना। मतलब कि आपका मानचित्र आएगा, एक वर्ल्ड का आएगा, एक भारत का आएगा, 2 आती है, ठीक है ना? यूपी का नहीं आएगा। चलिए सर, जैसे यहाँ पे है सबसे पहला वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक स्व स्व साक्षरता दर वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। उसके बाद यहाँ पे केवल दृष्टिबाधित वालों के लिए रहेगा, वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना? अगला यहाँ पे आपका मानचित्रकार किसका सर? संसार का आएगा। संसार का क्या है? देखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, जापान की राजधानी, उत्तर अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देश और सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो ये रहा आपका क्लास 12th ज्योग्राफी, जो 10 मार्च के दिन पेपर है, उसका सर ये पेपर है आने वाला। आप ये पेपर जरूर तैयार कर लीजिए, आपके सर बोर्ड में आएगा, सर छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर जी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब हम इसका सोल्यूशन प्रॉपर में, जितनी वीडियो है सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। जितना ज्यादा आल्ट वाले बच्चे रहेंगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में ना, तो ज्यादा से ज्यादा आल्ट वाले बच्चों और अपने ग्रुप और अपने स्कूल के बच्चों को बताइएगा कि सर ने शुरू कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।